मैंने अब तक सीखा है लॉ में। हालांकि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएटेड था, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा स्टडीज की ताकि मैं फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर सकूं अपने दूसरे ड्रीम के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा न्याय करने की, क्योंकि कैप्टन ये डिजर्व करता है। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा है और अभी मेरी बारी है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ, और मैं करूँगा भी। अरेंज द एक्यूज्ड। क्लर्क अपनी बात चालू करता है। Accused John Jungkook commits a crime of homicide at 297 commit as follows: that's on or about 9 o'clock in evening on December 6th, 1894 in capital within the jurisdiction of this code। आरोपी ने अपने इच्छा के साथ और कानून के खिलाफ जाकर हमला किया और हानमिन जिनपियोन को जख्मी कर दिया और फिर उसके बाद 2 दफा छुरी घोंपकर पीड़ित की हत्या कर दी। और साथ के साथ आरोपी आर्मी में कैप्टन के स्थान पर है, फिर भी उसने कानून के खिलाफ जाकर ये सब किया। मैंने अपने कान खोल के रखे थे ताकि वो सब कुछ ध्यान से सुन सके। क्या तुम्हें इस पे लगाए गए सारे आरोप सही से समझ में आ रहे हैं? यस योर ऑनर। तो तुम अपने पक्ष की तरफ से क्या बोलना चाहोगे? यही कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है योर ऑनर। इतना बोलते ही लोग आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखें। लेकिन उसकी यूनिफॉर्म एक कोने में पड़ी हुई मिली जो कि खून से लथपथ थी, और वो जगह अपराध की जगह से ज्यादा दूर थी भी नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन खून विक्टिम का नहीं है। आरोपी ने एक औरत की मदद की थी जो कि लेबर पेन में थी और मिडवाइफ आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा अर्जेंट था। और इसके कपड़ों पे खून वहीं से ही आया है। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ ही था। बट योर ऑनर, इनके पास कोई सबूत नहीं है। आसपास देखता है और उसे कोई जाना पहचाना नजर आता है। हमारा गवाह हमारे आसपास ही है योर ऑनर। अच्छा, तो फिर बताओ गवाह कौन है तुम्हारा? मुझे माफ कीजिएगा योर ऑनर, लेकिन मैं अपने गवाह पर बोलने का दबाव नहीं डालना चाहता। मैं चाहूंगा कि वो अपनी इच्छा से फैसला ले और यहाँ पे आकर बोले। विटनेस, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा कि जिस इंसान ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई वो जेल में चला जाए, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था? देखिए, ये शब्द सुनकर उस भीड़ में से एक औरत खड़ी होती है। क्या तुम गवाह हो? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये कह रहे हैं उसके लिए इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ही नहीं। तो तुम्हारे पास भी तो कोई सबूत नहीं है। और उस दिन हॉलीडे था, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी पूरी छूट है सेलिब्रेट करने की। साथ के साथ यहाँ पे ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और आरोपी को तुरंत जेल में डाल दिया गया और तुरंत सुनवाई चालू कर दी गई। जज शॉक में क्लर्क की तरफ देखती है और जीवन गुस्से भरी नजरों से अपने लॉयर की तरफ देखता है। डिफेंस, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि यहाँ पे आरोप डालने से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? योर ऑनर, मुझे लगता है सबूत काफी है। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है और ये इतने यकीन से इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्ट को सबूत मानकर? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे लॉयर से लड़ रहा हूँ जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन हमेशा जरूरी नहीं होती। कई बार ये लॉजिकल भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एक लॉजिक है? इनफ, मैं काफी सुन चुकी हूँ और तुम दोनों बैठ सकते हो। दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। ते काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, ये जानते हुए भी कि वो सही तरफ है, लेकिन जो उनके अपोनेंट्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जियोन देखते हैं कि ते के हाथ कांप रहे होते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर में ही बैठे होते हैं। ये उसके लिए पहली बार था कि वो किसी सुनवाई के लिए आया है। ठीक है, कुछ नहीं करता, वो ते का हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ देखता है। भले ही ये सब मुमकिन हो या ना हो, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। वो अभी भी उसका सेफ प्लेस है, हालांकि वो उस पर कितना भी गुस्सा हो। और फिर साथ ते उसे एक स्माइल पास करता है। ते भी उसके हाथों को होल्ड करता है। ते के हाथ जेकी को बहुत ज्यादा वार्म फील होते हैं और वो इस फीलिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था।
हमने डिसाइड कर लिया है। फिर क्लर्क कुछ पेपर खोलता है और उन्हें पढ़ना चालू करता है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट ये फैसला लेता है कि आरोपी जियोन जोंगकुक गुनहगार साबित होता है। पी की आगे फटी की फटी रह जाती है शॉक में। एक्सक्यूज मी, कैसे? वो देखते हैं कि क्लर्क पैनिक कर रहा होता है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इसे गलत पढ़ दिया। आरोपी जियोन जोंगकुक गुनहगार साबित नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें बाइज्जत बरी करते हैं। ओके, नाउ कोर्ट इज डिसमिस। खुशी के मारे पे ने ये चीज नोटिस ही नहीं की कि उसने कैप्टन को गले लगा लिया है और उसका दिल वहीं रुक जाता है। A few moments later. कोर्ट के डिसमिस हो जाने के बाद सबके सब बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन कैप्टन बस एक ही को ढूंढ रहा होता है और जैसे ही उसे वो नजर आ जाता है वो बोलता है, मिस्टर किम। और अभी वो दोनों एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं। Congratulations. थैंक यू कि तुम मेरे लिए लड़े। और ते सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। मैंने एक दोस्त होने के तौर पर ये सब किया। क्या हम बात कर सकते हैं? कैप्टन ते से इतना पूछता है क्योंकि उसे फ्रेंड सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। एक ऐसा इंसान जिससे वो प्यार करता है वो उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करे तो उसे बुरा तो जरूर लगेगा। हम वैसे भी बात ही कर रहे हैं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? तेरे को पता है कि कैप्टन क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो फिर भी टॉपिक को अवॉइड करना चाहता था। मेरी ट्रेनिंग है और मेरे फादर ने सिर्फ इसी चीज के लिए मेरी छुट्टी कराई थी। ट्रेनिंग के बाद कैसा रहेगा? क्योंकि अभी भी हार नहीं मानना चाह रहा था। ते फिर भी उसको इग्नोर मारता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जेकी की आंखों में देखेगा तो वो जरूर हाँ कहेगा, तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। A few moments later. अभी लगभग रात के 10 बज चुके हैं। कैप्टन 9 घंटे से ते का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना बाकी जरूरी का काम कर रहा होता है। अभी पूरे 9 घंटे से मैं उसका वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसकी परछाई तक नहीं आई है। लेकिन मैं फिर भी वेट करता रहूंगा, क्या पता वो आ जाए, क्या पता वो अभी बिजी हो। मुझे लगता है वो जरूर आएगा। और वहाँ दूसरी तरफ पे कैंप के गेट पर खड़ा होता है अपने बाकी साथियों के साथ, क्योंकि आज उसकी बारी थी गार्ड बनने की, वो भी 12 बजे तक। उसको पता होता है कि कैप्टन उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ नहीं जाना चाहता। इसलिए नहीं कि उसकी ड्यूटी है, लेकिन इसलिए कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो वहाँ जाके क्या कहेगा। और अचानक से उसे कोई नजर आता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है, और एक बार फिर से ते को हार्ट ब्रेक फील होता है क्योंकि उसके नजरों के सामने लीसा होती है। गुड इवनिंग मिस। कैप्टन अपने ऑफिस के अंदर है। मैं यहाँ पे उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। ते बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वो दोबारा पूछता है, लेकिन लीसा वही जवाब देती है कि वो यहाँ ते से मिलने आई है। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ? चिंता मत करो, मेरे गार्ड्स इसकी जगह ले लेंगे थोड़ी देर के लिए। वो दोनों के दोनों कैंप के बराबर में चले जाते हैं, जहाँ पास में एक छोटा सा पार्क होता है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिसेस जियोन? ऑलरेडी मिसेस जियोन, आप उनकी फियांसे हैं और आप जल्द ही मिसेस जियोन बन भी जाएंगी। ते स्माइल पास करता है, हालांकि वो अंदर से टूट चुका है। और ते ऐसा फील करे भी क्यों ना, क्योंकि वो उस इंसान से बात कर रहा है जो कि उस इंसान से शादी करने जा रही है जिससे ते प्यार करता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई हूँ इस बारे में कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जियोन तुम पर काफी ट्रस्ट करता है और मुझे लगता है कि मैं भी ट्रस्ट कर सकती हूँ। हम सचमुच में फियांसे नहीं हैं। उसके शब्द सुनकर ते की आंखें जम जाती है। वो
एक पल के लिए सांस लेना भी भूल जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी को खोने का दर्द कैसा होता है और मैंने आज तक जुंगकुक को ऐसा कभी नहीं देखा पहले। मैं तुम्हें सब कुछ अभी नहीं बता सकती, लेकिन थैंक यू कि तुमने उसे कोर्ट में बचा लिया। मैंने एक लॉयर को हायर किया था, लेकिन उसे तुम्हारे पापा ने मरवा दिया और तुम्हारे पापा ने एक जज भी हायर किया था ताकि वो उसे मौत की सजा सुना सके। अच्छी बात तो यह है कि मेरे कुछ कनेक्शन थे, तो फिर मैंने जज चेंज करवा दिया। इन सब के बाद जेके अपना केस खुद अकेले लड़ने वाला था, लेकिन तुम आगे तो इसलिए चीजें और आसान हो गई। थैंक यू सो मच। तेरे पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था उन सब पे जो वो सुन रहा था, जो कि वो सुनना भी चाहता था। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्लीज जाओ उससे बात करो। वो उसी दिन से तुमसे बात करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। लीसा उसका हाथ पकड़ती है उसे कंफर्ट करने के लिए। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम पे भरोसा करता है और मुझे लगता है तुम भी उस पे भरोसा करते हो और वो तुमसे प्यार करता है। मैंने अपना पार्ट पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। अब बस जाओ, ज्यादा सोचो मत। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही हो और वैसे भी अगर मैं उसे अवॉइड करता रहूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू मुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए। लीसा स्माइल करती है और उसे खुशी महसूस हो रही होती है क्योंकि उसने जो भी किया वो सही किया। लेकिन क्या तुम्हें इस बात से घिन नहीं आती कि एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार करता है? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है और मेरे लिए नया भी है, लेकिन हमें इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लीसा की बातें तेरे को एकदम छू जाती हैं और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो उसके ऊपर गुस्सा था, लेकिन अब वो तेरे की नजरों में एक काफी अच्छी लड़की है। मिस्टर किम, प्लीज अपना ध्यान रखना, स्पेशली अपने फादर से। मैं उसके पास भाग कर जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। अभी बस 2 ही घंटे हैं, प्लीज माय कैप्टन डोनट, मेरा इंतजार करना। लेकिन मुझे डर लग रहा है, लीसा ने जो भी मेरे पापा के बारे में कहा, उसने ऐसे क्यों बोला कि मुझे अपने पापा से बच कर रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं फालतू की चीजों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। कुछ भी हो, बस 2 ही घंटे हैं, काश ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।